मेरे खेत में भी एआई लगा हुआ है। एआई का मतलब होता है एक वेदर स्टेशन है। जमीन में मॉइस्चर कितना है उसका एक यंत्र है, और अमेरिकन सैटेलाइट का उपयोग करके गूगल और माइक्रोसॉफ्ट मेरे खेत का पिक्चर निकालती है और मेरे मोबाइल पर भेजती है और मुझे बताती है कि 8 दिन के बाद आपके गन्ने पर कौन सा रोग आने वाला है, अब पानी की कितनी जरूरत है, आपको यहाँ कौन सा खाद का भी उपयोग करना चाहिए, किसकी डिफिशियंसी है, इफिशियंसी कमी है, और ये सब बातें वहां से मार्गदर्शन होती है। अब मैंने हमारे यहाँ 1000 किसानों को हमने चुना है और हमारे यहाँ बारामती विज्ञान केंद्र का माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के साथ मिलकर हमने विदर्भ में ये प्रयोग संतरा उत्पादक किसानों के लिए तैयार किया है। पहले संतरे की एसओपी तैयार की, गन्ने की एसओपी तैयार की, तुअर की एसओपी तैयार की, और उसका जो पूरा प्रोग्राम है वो फिट किया गया। अब उसके आधार पर हमको रिपोर्ट मिलता है। इसके कारण 50% पानी की बचत होती है, खर्चे में भी 40 से 50% बचत होती है और उत्पादन दुगना होता है। मेरे खेत में प्याज हुआ तो 980 ग्राम का एक प्याज हुआ ऑर्गेनिक, और बैंगन जो हुआ वो 1 किलो 800 ग्राम का बैंगन हुआ। सोशल मीडिया पे उसके फोटो आए। शिवराज जी भी मुझे, और केमिकल फर्टिलाइजर नहीं था। और इसका कारण यही है कि हमें आज विशेष रूप से टेक्नोलॉजी को, तंत्रज्ञान को अपनाना होगा। यह तंत्रज्ञान क्या है? थोड़ा अंग्रेजी का उल्लेख कर रहा हूं इसलिए मुझे माफ करिए, क्योंकि उसके पैरेलल शब्द मराठी में नहीं है, हिंदी में नहीं है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड और सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इसको हम नॉलेज कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। ज्ञान ये सबसे बड़ी ताकत है, और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ज्ञान का रूपांतर संपत्ति में करना, यही हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। और दूसरी जो फिलॉसफी है जो किसानों के लिए बिल्कुल उपयोगी है कि नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट। It is depending upon the appropriate technology and appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊंगा कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में मैं पिछले 9 साल से टॉयलेट का पानी बेच रहा हूं। जो आप शौचालय में पानी डालते हैं ना, वो मैं बेच रहा हूं, और हमारे कारपोरेशन को 350 करोड़ रुपए साल के मिल रहे। कितने? 350 करोड़ रुपए। ये पूरा पानी कोराड़ी और खापरखेड़ा, आप जब भोपाल से नागपुर आते हो तो नागपुर में एंट्री करते हो तो जो पावर प्लांट लगते कोराड़ी और खापरखेड़ा, उसको पूरा पानी हम रिसाइकलिंग करके देते हैं। फिर ये भी हमने कचरे को सैग्रीगेट करके ग्लास, मेटल और प्लास्टिक को अलग किया, और जो ऑर्गेनिक कचरा था वो बायोडाइजेस्टर में डाला है, और उसमें से मीथेन निकलता है, और मीथेन से सीएनजी, बायो सीएनजी या हाइड्रोजन निकलता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।